मैं लाइव आ चुका हूँ। तो मैं आज लाइव आ चुका हूँ। आज मेरी आवाज़ आ रही है? पहले ये ज़रूर एक बात कमेंट में बताएं कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ पा रही है। तो ये ज़रूर बताएं, ये बात कमेंट करके सब बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है। एक बात ये ज़रूर बताएं कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। फिर मैं ये आगे बताता हूँ। हाँ, आ रही है। तो आज मेरा ये आज से मैं ये शुरू कर रहा हूँ एक तरह से सीरीज, वेब सीरीज समझ लीजिए, कुछ ही समझ लीजिए कि मैं अगर प्रधानमंत्री होता, तो आप सबकी अपनी सोच होती है ना। आपकी अपनी अलग सोच होगी, पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी अलग सोच है, हमारी अलग सोच, मेरी अलग सोच है, सबकी डिफरेंट सोच होती है। तो जो मेरी सोच है, अगर मैं आज के टाइम में प्रधानमंत्री होता, तो आज के टाइम में अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या डिसीजन लेता किसी भी बारे में, तो मैं यही आपको बार बार लाइव आके बताऊंगा। और ये वाली बात नहीं है, बहुत लोग इस टॉपिक को मोदी से कंपेयर करेंगे, लेकिन मोदी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा पेज 2012 में बना हुआ है ऑलरेडी 2012 में एक पेज बनाया हुआ है मैंने। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, उस टाइम तो मोदी जी सरकार नहीं थी ना, उस टाइम तो कांग्रेस सरकार थी, और ये मनमोहन जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उस टाइम मैं वीडियो बनाना चाहता था, पर उस टाइम इतना पॉपुलैरिटी नहीं थी, उतना नहीं था, तो मैंने उस टाइम नहीं बनाया, पर मैं अब बना रहा हूँ। तो मैं आज का टॉपिक यही है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो उसमें आज का टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत। तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं आज कुछ बातें बताऊंगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या डिसीजन लेता, क्या नहीं लेता। देखिए, सबको पता है कि उनका मर्डर हुआ है। आज अब तो एक तरह से साबित हो ही चुका है कि उनका मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं था ये। मैंने भले ही पहले बताया था, पर आज सबको मतलब कंफर्म हो गया है कि हाँ, ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर है ना। और अब देखिए, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ, ये तो मैं भी बताऊंगा। मोदी ने जो डिसीजन लिया सबको पता है। अगर आप होते, आप क्या लेते, ये मुझे पता है। समिति एक राय जरूर होती कि जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए, है ना। और सीबीआई इंक्वायरी सब पहले शुरू में ही करवा देते हैं। मतलब जो लोग न्याय चाह रहे होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्हें इंटरेस्ट होगा इस टॉपिक में, उनके लिए बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री होता, मतलब आप में से कोई प्रधानमंत्री होता, मेरी नज़र में आप में से सब में यही होता, और मेरे में भी है, कि सबसे पहले हम जब थोड़ा बहुत क्लू मिला था, तभी हम सीबीआई जांच करवाए थे। हम इतनी देर नहीं करवाते, क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार है, और महाराष्ट्र सरकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट से सामने बड़ा को गवर्नमेंट भी नहीं होती, है ना। प्राइम मिनिस्टर भी शायद उनसे बड़े नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट, हम तो अगर हम प्रधानमंत्री होते तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाते या कुछ भी करते, मतलब सीबीआई केस, और स्पेशल सेल भी बना लेते हैं। एक तरह से स्पेशल सेल भी बनती है ऐसे केसों में। तो ऐसे हम उससे न्याय जरूर दिलाते हैं। जब शक हो गया था कि ये मर्डर है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये सब ये मेरे हिसाब से सहमत होंगे ये सब, कि सबके दिमाग में ये घूम रहा होता कि अगर हम सब प्रधानमंत्री होते, मतलब हम ही सब होते, तो आप यही डिसीजन लेते कि उनकी सीबीआई जांच हो, स्पेशल सेल हो, जल्दी से न्याय मिले। वैसे तो और भी पब्लिक होती है, और साथ भी बहुत कुछ होता है, पर इस वाले केस में थोड़ा दिलचस्पी ज़्यादा है। इतने बड़े सितारे थे, सुपरस्टार थे, और पहले सुसाइड का केस आया, पता चला कि ये मर्डर है, तो सब उनके फैन फॉलोइंग भी ज़्यादा थी, तो सब यही चाहते। तो अगर आप इस बात से एग्री है कि आप प्रधानमंत्री होते, तो आप यही डिसीजन लेते या क्या डिसीजन लेते, ये कमेंट में जरूर बताएं कि ये डिसीजन लेते नहीं लेते, और इससे अलावा क्या डिसीजन लेते, ये डिसीजन नहीं लेते तो ये तब भी बताएं। तो ये कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं अपनी, ये तो मेरी है ही, पर मैं और चीज़ें भी हैं मेरे साथ जो बहुत सारी, जो आपके माइंड में नहीं आ सकती, और शायद आ जाए तो अच्छी बात है। तो पर पहले मैं आज एक चीज़ और बताऊंगा कि आज मेरे साथ एक इत्तेफाक और हुआ है। आज मैंने सुबह दूसरा डिसाइड किया था कि मैं शाम तो लाइव आके ये सब बताऊंगा। पहले मैंने सोचा पोस्ट डालूँ, फिर मैं सोचा नहीं, इसलिए तो लाइव ही आ जाऊँ। और आज मैंने उसके बाद पोस्ट डालने के बाद दिल बेचारा फिल्म देखी आज। अब देखिए, दिल बेचारा फिल्म में, पहले मैं ये बता रहा हूँ, फिर बताऊँगा, इस टॉपिक पर फिर आऊँगा। पहले ही बता देता हूँ, दिल बेचारा फिल्म में
देखिए जो सुशांत सिंह के साथ हुआ है ना, जैसे जो फ्यूचर होता है ना, जो उसने संदेह होते हैं, जो फ्यूचर होने वाला होता है ना हमारे साथ, तो उस तक पहले से ही आभास हो जाता है, मतलब इंसान को, और उस साथ ना कुछ ऐसा होने लगता है उसकी घटनाएं जो उससे अंदाजा लगा सकता है। मैं ये नहीं बोला सबके साथ होता है, पर बहुतों के साथ होता है, तो अगर उसमें ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ पता चल जाता है। अब देखिए दिल बेचारा जिसने देखी होगी, मैं उन्हें बता देता हूँ। दिल बेचारा फिल्म में एक जो सुशांत सिंह के दोस्त होते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ सुशांत सिंह को लेके, ठीक है, उसमें जो उसमें फिल्म के अंदर ही है। और ये फिल्म अगर मैं किसी और के साथ बनाऊँ तो उतनी हिट नहीं होगी, पर सुशांत सिंह के साथ बनाऊंगा तो मुझे ऑस्कर अवार्ड मिल जाएंगे, है ना। और यही चीज़ फिर लास्ट में सीरियल बनाते हैं, मतलब फिल्म बनाते हैं लास्ट में, और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, और फिर सब उस फिल्म को देखते रोते हैं। ये फिल्म में है। और देखिए असलियत में भी यही हुआ है। दिल बेचारा उनकी लास्ट फिल्म थी, है ना, लास्ट फिल्म होके सबसे बड़ी हिट फिल्म हुई उनकी, इतनी कोई और हिट नहीं हुई। और आपको पता है कितनी बड़ी हिट हुई है, मतलब भले ही फिल्म हॉल में रिलीज नहीं हुई है, थिएटर में, पर वैसे तो इतनी बड़ी हिट हुई है, सब ने देखी है ये फिल्म ज़्यादातर, है ना। और सब रोए भी है फिल्म देखते, क्योंकि फिल्म का क्लाइमैक्स जो था उसमें सब मतलब रोना आ ही जाता है। ऐसी फिल्म है, जिसे ना देखी हो तो जरूर देखे। तो उसमें फिल्म में ऐसी है, और असलियत में भी ऐसी हुआ कि लोगों ने फिल्म देखी इसलिए है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म थी, और सब रोए भी हैं फिल्म को देखते। और फिल्म में भी ये कि उनकी फिल्म बनती है और बहुत बड़ी हिट होती है, और सब रोते हैं, मतलब हिट तो नहीं होती, मतलब उसमें बोला जाता है कि सबसे बड़ी हिट हो गई। तो ये देखिए क्लू है, उसमें दिखाया जाता है कि जो हीरोइन होती है उसे कैंसर की बीमारी होती है, लेकिन लास्ट तक उन्हें कुछ नहीं होता। और सुशांत सिंह को शुरू में कुछ दिखाया नहीं जाता कि कोई बीमार है क्या है, पर लास्ट में एकदम से आता है कि उन्हें यहाँ पे कुछ ब्लडिंग होती है, कुछ होता है उनके साथ, और उनकी लास्ट में डेथ हो जाती है। और एम्बुलेंस के पास खड़े होते हैं स्ट्रेचर भी, जैसे उनके साथ अभी रियलिटी में हुआ कुछ ऐसा ही, एकदम वैसा तो नहीं होता ना, तो रियलिटी में भी वैसा ही हुआ है। तो देखिए वैसे ही हुआ कि उनकी अचानक से डेथ हुई है, और एम्बुलेंस ये सब स्ट्रेचर, और कोई उम्मीद नहीं दी जा रही। उस फिल्म में भी ऐसी है कि आप जब शुरू में फिल्म देखोगे आप सोचोगे कि शायद हीरोइन तो कुछ हो जाए लास्ट में या किसी, पर हीरोइन सही होती है और हीरो को ऐसा हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे क्लू होते हैं ऐसे, तो और मुझे तो याद नहीं आ रहा, पर उसमें और भी क्लू ऐसे ही बहुत सारे क्लू थे। तो और अब ये देखिए एक क्लू बहुत बड़ा है उसमें, एक क्लू बहुत बड़ा छुपा हुआ है। अब देखिए आपने एक वीडियो देखा होगा जो सुशांत सिंह का राजपूत का रियल का वीडियो है, रियल का, जिस टाइम में उनका मर्डर हुआ था। अब तो मैं सुसाइड बोलूँगा ही नहीं इसे किसी तरह से। तो जब मर्डर हुआ था उनका आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें उनके सीधे पैर में उन्हें पिटक गया है, और उनका पैर पैरालाइज जैसा हुआ है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना। ये सब जानते हैं। अब देखिए फिल्म अगर आप देखोगे दिल बेचारे या देखी होगी, तो उसमें भी उनका यही वाला पैर, जिस पैर में उनका चोट पिटाई हुई और पैरालाइज हुआ, यही वाला पैर उस वाली दिल बेचारा फिल्म में भी पैर नहीं होता है। उस फिल्म में भी यही वाला पैर, देखिए पैर दो होते हैं, और जरूरी नहीं पैर में चोट होनी थी, फिल्म थी, लास्ट फिल्म थी, इसी पैर में उनके इस पैर बताते हैं उसमें पैर तो कुछ हो जाता है उनके, तो पैर को उसमें जो वैसे वाले पैर आते हैं जो बाजार में अवेलेबल होते हैं, ये वाले पैर लगाए जाते हैं उसमें। तो उसमें भी पैर की प्रॉब्लम थी, सीधे पैर की प्रॉब्लम थी, असली में भी सीधे पैर पे नीचे साइड ही प्रॉब्लम थी, और असली और फिल्म में भी ऐसा ही था। तो ये फ्यूचर से कुछ आप देखिए कितने सारे ऐसे कोइंसिडेंस, इतने सारे तो नहीं हो सकते, कितने सारे कोइंसिडेंस एक ही फिल्म में जो तो कितने सारे एक साथ मतलब उसमें नज़र आए हैं ये चीज़ें। और हो सकता है क्या होता है उनके यहाँ पे भी उसमें दिखाते हैं कि यहाँ पे उनके कुछ हुआ है, ब्लड ब्लीडिंग होती है, इसलिए क्या होता है असलियत में भी हुआ हो, क्योंकि यहाँ तो वीडियो तो आया नहीं है ना। तो मुझे इतना ही ये इस टॉपिक पे तो इतना मतलब ये चीज़ पे तो इतना ही बता रहा था। अब मैं आता हूँ अगर मैं प्रधानमंत्री होता। देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री होता आज के टाइम में, और अगर मुझे सुशांत सिंह केस में कुछ करना होता, तो मैं सबसे पहले ये तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बोलना, सुप्रीम कोर्ट जाना,
ये सबसे पहले मैं करता था कि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा होते, ये भी देखता, देश से बहुत बड़ा सितारा थे, ये भी देखता, और बहुत चीज़ें इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ में मैं नजर डालता, है ना। अब और क्या चीज़ें आती, देखिए मैं क्या करता, अब देखिए अब सामने आ चुका है कि ये सुसाइड है, मर्डर है, सुसाइड नहीं है ना। तो मैं ये डिसीजन लेता कि सीबीआई तो जांच कर रही है, एक स्पेशल सेल बनाता जिसमें किसी चीज़ ना चलती और पूरी तरह से सच सामने आता, और मैं खुद इंटरेस्ट लेता। जब मैं खुद इंटरेस्ट लेता, अगर मैं प्रधानमंत्री हूँ और मैं खुद इंटरेस्ट ले रहा हूँ, टीवी पे आके बोल रहा हूँ, सारी मीडिया सपोर्ट कर रहा हूँ और सब जना फैला रहा हूँ, ट्विटर पे अपने अकाउंट में हैंडल करता, तो सब मेरे साथ आते और उसका सामना सच सामने आता ही आता। अब को आए ना आए कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो मैंने विजन में दिखाई थी 30 सितंबर तक सच सामने आ जाएगा, है ना। ये मैंने पोस्ट डाला था, उस टाइम सीबीआई इंक्वायरी पहले हो रही थी, उस टाइम नहीं हो रही थी, उस टाइम मना कर दिया था अब नहीं होगी, न्यूज़ में आपने देखा होगा। लेकिन मुझे विजन में नजर आया था 30 सितंबर तक न्याय मिल जाएगा, इसलिए मैंने पोस्ट डाला। और उससे कुछ दिन बाद अब कन्फर्म सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि हाँ सीबीआई जांच होगी, है ना। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कोई कुछ बोल नहीं सकता है, तो सीबीआई जांच होनी है। अब बात ये सीबीआई जितना न्याय करती है ये बात अलग है, लेकिन यही न्यूज़ इस जो आज भारत रिपब्लिक भारत है, यही न्यूज़ इसमें आई है कि ये तो सभी चैनलों में आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये सीबीआई जांच होनी है। पर उसमें एक चीज़ और बोली थी, अब न्याय मिल गया है, मतलब न्याय उसमें वर्ड आया, न्याय मिल गया है या मिल जाएगा ऐसे लिखा हुआ था उसमें, तो मैंने न्याय वर्ड यूज़ किया था, न्याय मिलेगा। तो इस हिसाब से ऐसा तरी हाँ प्रिडिक्शन आधी सच हो गई है ना, आधी सच सितंबर तक हो जाएगी, है ना। तो भाई जो तुम बोलते रहते हो ना, एक टॉपिक तो लेते पकड़ के बैठिए 2010 को वार नहीं हुआ। भाई वार हुआ है, वीडियो देख लो, बार बार बोलता हूँ, मेरे पोस्ट में जाती वीडियो देख लो, 2 तारीख को वार हुआ है। वार का मतलब तुम्हारी बुद्धि नहीं होती कि जो तुम बोलो कि 2 देश आपस में अच्छी तरह से लड़ेंगे सब बर्बाद हो जाएगा, वही युद्ध होता है। युद्ध सिर्फ यही नहीं होता है, जो विजन आते हैं, विजन में मिसाइल अगर एक जना से दूसरी जना जा रही है तो मैं क्या बोलूँगा बताओ। अगर एक जना से दूसरी जना मिसाइल जा रही है, बम गिराए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगा ना हाँ युद्ध हो रहा है, युद्ध ही तो हुआ ना। अब तुम्हारे हिसाब से युद्ध ये नहीं होता तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तुम देख लो विजन, तुम्हारे से एक विजन नजर नहीं आया, एक प्रिशन तुम्हारे से होगी ही नहीं, पर दूसरे को बोलने आ जाओगे, क्योंकि जो खुद से नहीं होता ना दूसरे बोलते हो। इसलिए तुम मनमोहन सिंह को भी बोलते थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और आज नरेंद्र मोदी को भी बोलते हो, क्योंकि तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता ना। बात ये है, बात ये नहीं क्या सही है क्या गलत है। तुम तो सही बात तो चलो, जो डिसीजन सही नहीं हो रही है, प्राइम मिनिस्टर सही डिसीजन ले रहे उसे बोलो, पर जो सही डिसीजन लेते भी है ना तुम तब भी बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम्हें बोलना है, तुम्हें कुछ आता नहीं है उसके अलावा, क्योंकि तुमने अभी जीवन में कुछ किया नहीं होता है ऐसा कि हम अपना गर्व करें। तो क्या रहोगे, दूसरे में बोलोगे ना, इसलिए तुम दूसरे में बोलते हो। पहले पिक्चर पढ़ तो लो, क्या पिक्चर लिखा हुआ है और उसमें पोस्ट डाला हुआ है कि मेरी पिक्चर सच हुई है, पहले देख तो लो वीडियो। तुम्हें वीडियो नहीं देखना होता, सिर्फ बोलना होता है, तो बोलो। मुझे नहीं जा रहा एक फैलाया हुआ है कि 2 जुलाई को नेता सुप्रीम के पास जाने वाला था, हमारे पास तो नेता नहीं आया। मैंने ये बोला तुम्हारे पास नेता आया, मैंने बोला सुप्रीम के पास जाया, सुप्रीम के पास गए हो तुझे पता, मुझे पता ना तुम्हें पता, सुप्रीम तो पता होगा ना ये बात तो है। और तुमने फिर आज मैंने बोला था जून जुलाई में सुप्रीम सामने आया, मुझे एक पोस्ट दिखा दो पहले सामने कि मैंने कहाँ पे बोला है कि जून जुलाई में सुप्रीम सामने आएगा। मैंने कहीं नहीं बोला है ये, एक बार दिखा देना जो बोल रहे हैं ना, एक बार दिखा देना। हाँ मैंने ये एक वीडियो पे जरूर बोला है कि नवंबर दिसंबर में इसमें आ सकते हैं, उसमें भी ये बोला है कि आ सकते हैं, ये नहीं बोला कि आ जाएंगे। मुझे विजन में नजर आया था कि हाँ आ सकते हैं, तो मैंने इसलिए बताया आ सकते हैं, क्योंकि इन्फॉर्म करना मेरा काम है। पर तुम्हें विश्वास दिलाना मेरा काम नहीं है। तुम मानो तब भी सही है, ना मानो तब भी सही है, क्योंकि जो मानते हैं तो वैसे उन्हें जिनमें बुद्धि होती है मान ही लेते हैं, जिन्हें बुद्धि नहीं होती उन्हें कितना ही मना लो नहीं मानेंगे। ठीक है, एक कह रहा है इतना ही देख लेता है, खुद का भविष्य देख लेता हूँ, अभी कमेंट कर रहा है इसे इतना ही नहीं पता, मुझे मेरा भविष्य पता है। क्यों नहीं पता? मैं तुम्हें बताऊंगा जो मैं यहाँ लाइव आते कि हाँ मेरा भविष्य ये है। अरे मैं दुनिया का भविष्य बताता हूँ तुम्हारे सामने है कि मैं दुनिया में क्या क्या होने वाला है ये बताता हूँ। तो मुझे अपना खुद का नहीं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ अपने बारे में, और आज से नहीं बहुत पहले से जानता हूँ।
अब मैं यहाँ ये बताने बैठूंगा कि मेरा फ्यूचर क्या है, कैसी बात कर रहे हो यार तुम। तो चलिए इस टॉपिक को लेते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। तो मैं यही बता रहा था कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो इस सुप्रीम कोर्ट ये सब अपने अपने मतलब हर चीज़ में इंटरेस्ट लेता है इस चीज़ में कि उसे न्याय मिले सुशांत राजपूत को। और क्या करता मैं, देखिए जो वीडियो आया है सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय उनकी डेथ हुई है, ये वीडियो बना है, जो वीडियो बनाया वहीं से ही पता चला है कि ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। अगर ये वीडियो नहीं आता तो किसी को नहीं पता चलता कि ये सुसाइड था, मर्डर था। वहीं से सर्च हुआ लोगों को और वहाँ से फिर सब डिटेक्टिव बन गए, रिसर्च करने लगी है इस वीडियो में क्या गलती हो सकती है, कहाँ पे क्या है। कभी पंखे वाली बात आई, कभी और बातें आई कि लास्ट 2 बार गई है वहाँ घर से वीडियो के जरिए। उनका पैर जो टूटा हुआ था वहीं से पता चला है, सब कुछ वहीं से पता चला। ये किसने पता लगाया? पुलिस ने नहीं पता लगाया, ये उनके फैन ने पता लगाया, उनके फैन ने पता लगाया। तो अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ये स्पेशल सेल तो बनाता ही बनाता, खुद इंटरेस्ट करता, ट्वीट से ये सब कुछ करता मैं, और मैं उन्हें एक अवार्ड देता जिन्होंने पहले मैं ये सर्च करता कि किसने, कौन से आम लोगों ने ये खुलासा किया है कि इसमें ये पेज है, इसमें ये वाला पेज है, इसमें पंखे वाला पेज है, इसमें दास्ताने वाला पेज भी है। एक आदमी दास्ताने एक वीडियो में पहने हुए, एक वीडियो में नहीं पहने हुए। तो दास्ताने वाला पेज क्या है, पैर वाला किसने खुलासा किया, वहाँ पे मोटा आदमी गया जिसने ये वाला खुलासा करा। बहुत सारे खुलासे हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे अभी याद, सारे खुलासे तो मेरे याद नहीं आएंगे। जिसने खुलासा करा है, जिसने इंटरेस्ट लिया है, जिसने ये सच्चाई सामने लाया। बात यह है कि देश की सच्चाई सामने आनी चाहिए, जब कि सत्य की जीत होनी चाहिए हमेशा। और जरूरी नहीं है कि अदालत में सच्चाई जीत हो। तो जब कोई एविडेंस चाहिए होते हैं हर चीज़ के लिए, जब एविडेंस सामने आ रहे हैं और जो एविडेंस सामने लाया है उसे एक अवार्ड मिलना चाहिए। मैं उसे अवार्ड देता अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, और उसे अवार्ड देता सुशांत सिंह राजपूत का अवार्ड। एक नाम से मैं एक अवार्ड बनाता, सुशांत सिंह राजपूत का एक अवार्ड बनाता मैं। और ये अवार्ड उनके फैन तो जाता जिन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन किया है सारा, और जिसने खुलासा किया है। पहले मैं रिसर्च करता जिसने खुलासा किया है, फिर मैं उन सबको अवार्ड देता और कहता दिया और सबूत निकालो इसमें से, और जो भी सबूत निकाले उसे अवार्ड दिया जाएगा। और फिर मैं बोलता कि अगली बार से फिर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये बोलता कि अगली बार से जितने भी सुसाइड होंगे दुनिया में नहीं, भारत में जितने भी सुसाइड होंगे, सबके जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाए, चाहे हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट हो या ना हो, पर सेंट्रल में हमें, तो वहाँ पे वीडियो बनाना पुलिस को कंपलसरी है। जहाँ भी सुसाइड होगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो कैमरा साथ में लेके जाएगी, चाहे कोई मामूली इंसान हो और चाहे कोई सुपरस्टार हो, चाहे कोई मामूली इंसान हो चाहे कोई सुपरस्टार हो। वहाँ पे पहले कैमरा लिया जाएगा, तब पुलिस जाएगी, और जितना भी वहाँ पे हो रहा है सब कुछ एक कैमरे में रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे डाला जाएगा। यूट्यूब पे डाला जाएगा या गवर्नमेंट तो दिया जाएगा, ये मैं बोलता। और फिर जैसे ये वाला सोसाइटी का खुलासा हुआ, ऐसे ही और सोसाइटी का खुलासा होता। अब देखिए दिव्या भारती है, श्रीदेवी मुझे पहले से पता है मर्डर हुआ है, मुझे पहले नजर आ गया था। श्रीदेवी सुशांत सिंह था, मुझे सिर्फ इतना पता चला था कि मैंने ये डाला था, 2 सेलिब्रिटी थी, तुरंत मृत्यु होने वाली है, 2 सेलिब्रिटी थी। तो एक जो तमिल साइड पे बहुत बड़े स्टार चिरंजीवी की डेथ हुई थी, और 2 दिन बाद, जब मैंने पोस्ट डाला 2 दिन बाद, और फिर 3 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत ने मर्डर हो गया। तो ये मैंने पहले ही बताया हुआ है ना। तो ऐसी श्रीदेवी का भी मुझे, जब मैंने पोस्ट नहीं डाला था, पर मुझे पता था, रूम नंबर से पता था, सिर्फ मुझे रूम नंबर पता था, ये नहीं पता था कि हत्या हो रही है या क्या हो रहा है श्रीदेवी मामले में, मुझे ये नहीं पता था। मुझे उस दिन शिवरात्रि, मुझे याद है शिवरात्रि दिन था, मैंने भांग पिया था, मैं उस दिन भांग का पहली बार पिया था और नशा हो गया था मुझे भांग का, उसी दिन मुझे रूम नंबर नजर आया था। और जब मुझे होश नहीं थी तो मैं रूम के और नहीं पता लगा पाया कि क्या है, और फिर मुझे पता चला कि रूम नंबर ये है, तो मैं पोस्ट में डालने की जरूरत नहीं थी, मैंने रूम नंबर क्या डालूंगा, मुझे थोड़ी पता था यहाँ हत्या होने वाली है।
तो उससे 2 दिन बाद जब न्यूज़ आई है कि हाँ श्रीदेवी की हत्या, श्रीदेवी ऐसी डेथ हो गई है ये सब, फिर जब 1 दिन बाद रूम नंबर उसमें टीवी में नजर आया, मैंने ये तो वही वाला रूम नंबर है। तब मुझे पता चला ये तो ये आत्महत्या, ये सुसाइड, ये मतलब ये मर्डर है। क्योंकि जो मुझे नजर, मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी मुझे नजर आता है, जो भी मुझे नजर आता है उसमें कुछ बात होती है तभी मुझे नजर आता है। तो श्रीदेवी नजर आया, इसलिए नजर आया क्योंकि सुसाइड नहीं था, मतलब सुसाइड क्या, उसमें सुसाइड वाली तो बात ही नहीं थी, पर जो भी रहते ही तब में ऐसा हुआ, शराब के नशे में हुआ, जैसे भी हुआ, ऐसा नहीं था, ये मर्डर था, श्रीदेवी वाला मर्डर था। और उसके बाद मैंने एक पोस्ट और डाला था, उसके बाद फिर मुझे नजर आया था, एक गाड़ी नजर आई थी, उसका नंबर मैंने अपने पोस्ट पे, टाइमलाइन पे, उस टाइम मैं फेसबुक पेज तो नहीं बनाया हुआ था, टाइमलाइन बनाया हुआ था फेसबुक का, उसमें मैंने डाला हुआ है गाड़ी नंबर भी डाला हुआ है शायद, में ज़्यादा ये मुझे याद आ रहा है। उसमें सफ़ेद रंग की गाड़ी थी, मुझे आज भी याद है, सफ़ेद रंग की गाड़ी थी उसमें, और उसमें नंबर और जो भी दृश्य था मैंने सब लिखा हुआ है पहले से। तो ये भी था। और श्रीदेवी तो है, मैं जानता, श्रीदेवी नहीं क्या था, दिव्या भारती तो मैं जानता नहीं, पर हाँ एक सोच से लगता है कि शायद ये भी मर्डर ही हुआ। सही है। तो मैं हर बार यही बोलता कि जो भी सुसाइड का जितने भी केस हैं उसका वीडियो बनाया जाता, और अगर उसमें और यूट्यूब में डालते हैं, और उसमें से भी अगर कोई भी आम इंसान उसमें से अगर सबूत ढूंढ निकालता, एक भी सबूत कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है और इसलिए है ये मर्डर, और अगर सत्य पाया जाता, पता चल जाता इतना ही सत्य है नहीं है, तो उसे 1 लाख रुपए इनाम और अवार्ड दिया जाता, देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवार्ड, देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने का अवार्ड, और इंसानियत निभाने का अवार्ड, क्योंकि इंसान का काम है सच्चाई लाना सामने। तो ये मैं अवार्ड सबको देता। और आज सुशांत सिंह के टाइम में जिसने साथ दिया है, साथ देने मतलब ये नहीं कि बोला है कुछ भाषण बोल, ये नहीं, जिसने उनका सबूत ढूंढा है, उन्हें पैसों से हेल्प किया जाता, पैसे दिए जाते और अवार्ड दिया जाता। तो ये अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं ये सब करता। मुझे इतना ही बोलना था। शुक्रिया। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते रहिए और लाभ लेते रहिए। जय हो। ओम जय श्री रवि, ओम ब्रह्म नमः शिवाय।